हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश और आप लोग हैं कैड योगी। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे और किसी चीज़ के बारे में जानेंगे। हम सबको पता है कि हम जब ड्राइंग बनाते हैं, इंडस्ट्री में जब हम प्रोफेशनल लगाते हैं, तो उस समय हमें ड्राइंग बनाने के लिए एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, एक शीट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम शीट को बनाएंगे, कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, कितने टाइप्स की शीट्स होती हैं, पेज होते हैं, वो सारी चीज़ सीखेंगे। और उस शीट के अंदर टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे दिखाते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या होते हैं वो पॉइंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। ऑटोकैड पर कैसे उसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो अभी मेरा ये ऑटोकैड ओपन है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी फाइल है ड्राइंग शीट की। ये चीज़ हम सीखने वाले हैं आज। पहले हम ड्राइंग शीट्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम ये मैंने फॉर्मेट बना के रखे हैं, हम इसको बनाएंगे। A3 का मेरे पास फॉर्मेट है, A4 का फॉर्मेट भी है, इसको हम समझेंगे कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कितनी टाइप्स की शीट्स होती हैं ड्राइंग बनाने के लिए। A0 से लेके A5 तक शीट्स होती हैं। ये हो गई आपकी 6 शीट्स, 6 टाइप्स की शीट्स होती हैं। A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। सबसे छोटी सीट जो होती है A5 होती है, और सबसे बड़ी सीट जो होती है A0 की होती है। इसके बाद अगर आता है तो रोल आता है। तो A5 सीट का जो साइज होता है 148 mm एंड 210 mm होता है। 148 mm जो है इसकी विड्थ है, यहाँ से लेके मैं जो एरो कर रहा हूँ इस पॉइंट तक का, ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये जो डायमेंशन होगी ये 148 होगी, और 210 जो होगी ये इसकी लेंथ होगी, यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो ये A5 का साइज होता है। अब आपको सारे साइज याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक साइज याद करते हैं तो उससे आप और साइज भी निकाल सकते हैं। A5 को जब हम डबल कर देते हैं तो हमारा A4 बन जाता है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सेम ये सीट आ गई है और यहाँ से ये अनफोल्ड होकर डबल हो गई है, तो ये A4 बन गई। तो जो इसकी लेंथ थी वो A4 की विड्थ हो जाएगी। तो इसकी विड्थ हो गई 210 mm और लेंथ हो गई 297 mm। 148 का डबल हो गया, ये A4 का साइज हो गया। सेम इसी तरीके से A3 का साइज भी ये अनफोल्ड होकर डबल हो जाएगा, और 210 mm जो होगा वो 420 mm हो जाएगा, जो कि इसकी लंबाई होगी। और 297 mm जो इसकी लंबाई थी A4 की, वो A3 की विड्थ बन जाएगी 297 mm। सेम इसी तरीके से चलता रहेगा। और A2 का 420 594 हो जाएगा। A1 का 594 से 841 हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसकी लेंथ होगी वो इसकी नेक्स्ट वाले की विड्थ बन जाएगी। और लास्ट वाला A0 जो है इसी प्रकार A1 का जो साइज था 594 से 841, 594 विड्थ से 841 लेंथ, यहाँ पे 841 इसकी विड्थ आ गई। ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइज शो कर रहा हूँ, और इसकी लेंथ 1189 mm आ गई। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारी सीट्स के साइजेस होते हैं, क्या क्या साइजेस होते हैं, किस तरीके से सीट का जो एक फार्मूला है वो वर्क करता है। तो हमने ये फार्मूला समझा है, इस तरीके से हमारा सीट पैटर्न वर्क करता है। अब इसके बाद हमें इस सीट के अंदर ही यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक बनाना है। तो हम A4 और A3 की सीट बनाएंगे, उसके बाद उसी तरीके से आप सबकी सीट बना सकते हैं, सबके टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं। फंडा सबका सेम होता है। ठीक है, तो जैसे A3 की साइज ये है, तो A3 की साइज में हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये A4 का साइज है, A4 में समझते हैं हम। A4 में हमने यहाँ पे डाल रखा है सारी चीज़। A4 का साइज जैसे जानते हैं 297 mm इसकी हमने लेंथ थी, जो हमने यहाँ पे देखी थी 297 mm इसकी लेंथ थी, और 210 mm इसकी विड्थ थी। तो ये 210 mm इसकी विड्थ, ये हमारा सीट आ गया। सीट के बाद
ये जो अंदर का साइज है इसे हम बोलते हैं बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर में हमने ये जो एक स्केल दे रखा है 1 से लेकर 12 तक, ये आप डिवाइड कर लेंगे 297 को और 12 भागों में डिवाइड करके इसको दे देंगे। बीच में इसका एक सेंटर पॉइंट बना देंगे। इसका मतलब है यहाँ से लेफ्ट साइड में आधी ड्राइंग एंड राइट साइड में आधी ड्राइंग का साइज है, सीट का साइज है। तो ये जो बॉर्डर है, इसी प्रकार हम यहाँ पे लेफ्ट में भी बॉर्डर बनेगा। इन बॉर्डर का साइज जो होगा वो टॉप बॉटम में एंड राइट साइड में 10 mm होगा और लेफ्ट साइड में 20 mm होगा। यहाँ पढ़ लेते हैं, मिनिमम विथ 20 mm फॉर A0 एंड A1 एंड 10 mm फॉर A2, A3 एंड A4। मतलब ये जो साइज दिखा रहा हूँ मैं, ये साइज A2, A3, A4 में 10 mm होगा और जब सीट बड़ी होगी A1 और A0 की होगी तब ये साइज हमारा 20 mm बन जाएगा, क्योंकि उस समय सीट बड़ी हो जाएगी। जो भी ये साइज होगा इसका ये साइज डबल होगा। तो A3, A2, A3, A4 के केस में ये 20 mm होगा और सेम A0, A1 के केस में ये 40 mm हो जाएगा। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे इसका लेआउट। और सेम लेआउट ड्रॉ करने के बाद हमने अंदर ये ग्रिड सिस्टम दिखा रखा है। ये जो ग्रिड होती हैं इससे इसे टॉप में हम 1 से लेके 12 तक डायमेंशन देते हैं, नंबर देते हैं। 1 से लेकर 12 तक भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसी प्रकार जो लेफ्ट और राइट साइड में जो कॉलम है उसमें हम ए से लेके एच तक का इसमें नंबरिंग देते हैं, ABCDEFGH। और रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये वर्क, इसका वर्क क्या होता है, ये नंबरिंग हम किस लिए देते हैं? इसका मतलब है कि जब आपको ड्राइंग बनाते हैं और तो अगर आपको किसी को बताना हो कि आप किस व्यूज़ के बारे में, किस ड्राइंग में किस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस इंसान को, उस बंदे को कैसे बताएंगे कि वो किस जगह पे हमारा व्यू बना हुआ है? तो उसका सबसे तरीका है कि ये एरिया दिखा देते हैं। सपोज मैं इस एरिया में एक ड्राइंग बना देता हूँ, सपोज इस तरीके की ड्राइंग बना रहा हूँ और मुझे किसी को बोलना है कि यहाँ पे बहुत सारे और भी व्यू बने हुए हैं, मुझे उसे किसी बंदे को बोलना है कि ये व्यू मेरा कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा इसको कि B3 में है। तो B3 के एरिया में मेरा व्यू बना हुआ है। ऐसे हम समझ सकते हैं इसकी सहायता से कि कहाँ पे हमारा व्यू बना हुआ है। तो वहाँ पे ये ग्रिड सिस्टम का यूज किया जाता है, इसे हम बोलते हैं ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम में इसको 1 से लेके 8 तक 8 भागों में डिवाइड किया जाता है एंड रो को इसको 1 से लेके 12 तक भागों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइटल ब्लॉक बनता है। टाइटल ब्लॉक इसके एंड से शुरू होता है, कभी भी यहाँ से शुरू करें इसके एंड पॉइंट से और इसको टाइटल ब्लॉक को बना लें। टाइटल ब्लॉक का साइज हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं टाइटल ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टाइटल ब्लॉक में यहाँ पे टाइटल होता है, क्या आपका टाइटल है, क्या आप ड्राइंग बना रहे हैं उसका नाम क्या है। सपोज कोई वो ड्राइंग रिंग है या फिर कोई बुश है या कोई राउंड बार है या गियर है, उसका नाम यहाँ पे हम दे देंगे, वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ड्राइंग नंबर दिया है, जो भी उस बार या उस कंपोनेंट का ड्राइंग एक नंबर होता है वो ड्राइंग नंबर हम यहाँ पे देंगे। इसके नीचे मैंने सीट 1 of 1 दिखा रखा है। ये जब आपकी ड्राइंग कोई बड़ी ड्राइंग है 2 से 3 सीटों में बनी है या 4 सीटों में बनी है, तो यहाँ पे सीट नंबर आप चेंज करते रहेंगे। मान लीजिए आपकी सीट 3 भागों में बनी है, तो यहाँ पे आप करेंगे 1 of 3। दूसरी जो ड्राइंग बनाएंगे उसमें 2 of 3 करेंगे एंड तीसरी जो बनाएंगे उसमें 3 of 3 करेंगे। इस तरीके से सीट हम यहाँ पे सीट नंबर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कि यहाँ पे है कि किसने ड्राइंग बनाई है उसके बारे में यहाँ पे आ जाएगा। और देखते हैं ये है डिज़ाइन। ठीक है, किसने डिज़ाइन किया है, इस कंपोनेंट को डिज़ाइन क्या किया है, ड्रोन क्या है, किसने इसको बनाया है, किसने चेक किया है, स्टैंडर्ड किसने बताए हैं क्या स्टैंडर्ड है, एंड अप्रूव्ड किसने किया है और उनकी डेट आ जाएगी। नॉर्मली 3 चीज़ें ही ज़्यादा दी जाती हैं ड्राइंग में, ड्रोन, चेक एंड अप्रूव्ड। स्टैंडर्ड और डिज़ाइन बहुत कम दिया जाता है, ये अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। तो अगर ये नहीं होगा तो ये हट जाएगा। उसके बाद उसका बंदे का नाम किसने किया है ये और किस डेट में किया है, उस डेट में उसके
उसका यहाँ पे डेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म आ गया, ये किस कंपनी की, किस फर्म का ये कंपनी का ड्राइंग है, किसका इसका ओनर कौन है, वहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। एंड यहाँ नीचे में आते हैं तो स्केल आ जाएगा, किस स्केल में ड्राइंग बनी है, 1:1 में बनी है या 2:1 में बनी है, तो वो यहाँ पे स्केल दे देंगे। स्केल मतलब आपकी एक्चुअल ड्राइंग है या आपने उसको डबल कर रखा है। मान लीजिए कोई 2 गुना कर रखा है, तो मान लीजिए कोई डायमेंशन 10 mm है और मैंने इसको डबल कर दिया, स्केल करके 20 mm कर दिया है, तो वो 2:1 में हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे स्केल दिखाते हैं ड्राइंग का स्केल क्या है, 1:1 में बनी है आपकी ड्राइंग या विदाउट स्केल में बनी है। ये आ गया हमारा सिंबल, ये थर्ड एंगल का सिंबल है। ठीक है, एंड फर्स्ट एंगल का इसका उल्टा हो जाएगा, ये इस तरफ, ये हमारा सेम इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग किस एंगल में बनी है वो शो करते हैं। नॉर्मली जो है हमारी ड्राइंग इंडिया में थर्ड एंगल में बनती है और फर्स्ट एंगल में फॉरेन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, रिवीजन के बारे में दे रखा है। यहाँ पे इशू, या इशू किस डेट में हुआ, इशू क्या, इशू मतलब हाँ, इशू में ये आ गया कि रिवीजन का नंबर क्या है। जैसे रिवीजन जो भी चेंज आता है ड्राइंग में, तो वहाँ पे 1 2 3 करके रिवीजन नंबर दे देते हैं। यहाँ पे किस डेट में चेंज हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज हुआ वो रिवीजन दिखा देते हैं। इसके बाद ये प्रिपेयर किसने किया है, तैयार किया रिवीजन, किसने चेक किया रिवीजन, किसने ऑथराइज किया रिवीजन, रिवीजन की डिटेल सारी यहाँ पे आ जाती है, क्या बदला हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर ड्राइंग में से होना चाहिए। बस ये चीज़ें हो गई टाइटल ब्लॉक में हमारे, नॉर्मली यही चीज़ें होती हैं। इनके साइजेस यहाँ दे रखे हैं, हम बनाएंगे तो इनको देखेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आपकी ड्राइंग किस किस उसमें है, डिजिट में है, वो डाल सकते हैं। ड्राइंग इन mm यहाँ पे छोटा सा ऐड करके, तो जब भी आप ऐड करें तो इन लाइन को सेम रखें, जैसे इसी लाइन के रेफरेंस में कोई भी ब्लॉग बनाएं। और आपकी ड्राइंग में क्या टोलरेंसेस हैं, क्या सरफेस फिनिश है, और भी बहुत से आप पॉइंट्स देते हैं हम ड्राइंग में, वो शो कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, उसके अलावा और चीज़ होती हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसी तरह का ये A3 का है। अब इसमें आप देख रहे हैं A3 में हमारा बस साइज चेंज हुआ है। हमारा कभी भी जो टाइटल ब्लॉक का साइज होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। और इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 65 mm की विड्थ एंड 185 mm जो होता है वो लेंथ होता है। तो 185 का लेंथ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम ड्रॉ करते हैं। हम ड्रॉ करेंगे A4 के साइज को। ठीक है, A4 के साइज को ड्रॉ करते हैं। तो जान से कि हम जानते हैं A4 का साइज क्या होता है हमारा, 210 mm की विड्थ एंड 297 mm की लेंथ। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी 297 mm, एंड बॉटम में आ गए 210, एंड लेफ्ट हैंड में 297, एक स्क्वायर बना लिया हमने 210। ये हमारा A4 की सीट का साइज हो गया। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ कि मुझे उससे वहाँ से डिफरेंस लेने में दिक्कत ना हो। ये हो गया। डायमेंशन चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे 297 की लेंथ एंड 210 की विड्थ हो गई। अब हमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर का साइज हमने देखा था 10 mm एंड 20 mm होगा। 10 mm टॉप बॉटम एंड राइट हैंड पे एंड लेफ्ट हैंड पे 20 mm होगा। तो वो बना लेते हैं, क्योंकि हम A4 का साइज बना रहे हैं इसलिए ये डायमेंशन ले रहे हैं। वो एंटर कर सकते हैं। वो एंटर करने के बाद 10 mm का मैं ऑफसेट कर रहा हूँ। टॉप बॉटम एंड राइट में कर दिया, इंटर करके, एंड ओ इंटर अगेन 20 mm इंटर लेफ्ट हैंड पे, TR इंटर ट्रिम करेंगे। इंटर। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, ये हम क्यों 20 mm रखते हैं, ये जब हम
किसी भी पेज में लगाते हैं या किसी फाइल में लगाते हैं इस पेज को, इस ड्राइंग को, तो होता क्या है कि जब ड्राइंग को मोड़ा जाता है ना, तो यहाँ पे इसको इसलिए ज़्यादा जाता है कि हमारी ड्राइंग कटे ना, ठीक है, उस वहाँ पे फंसे ना। आप देखते हैं क्लिप्स होती हैं, इस टाइप की क्लिप्स होती हैं, पिन्स होती हैं लगाने के लिए। आपकी फाइल में यहाँ पे एक होती है और एक यहाँ पे पिन होती है, तो आप इसको पिन में जो लगा देते हैं ड्राइंग को, और फिर इसको पलटते हैं, तो ये हमारी ड्राइंग बची रहे, वो कटे ना, ठीक है, इसलिए ये 20 mm रखा जाता है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बस मैं समझाने के लिए बनाया आपको। तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको पता है 297 डायमेंशन है, तो इसको हमें 12 पॉइंट्स में डिवाइड करना है। 297 डिवाइड बाई 12, 24.75 हो गया, ठीक है। एंड सेंटर लाइन इसकी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये थोड़ा सा इसको बाहर रखेंगे। इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसको थोड़ा सा बाहर रख सकते हैं हम। जैसे हम 10 mm है, तो हम इसको 3 mm और एक्स्ट्रा रखेंगे कि थोड़ा सा ये शो हो अलग से और लाइनों से। 3 and 1, 4 mm काफ़ी है। ये हो गया। अब कितना था हमारा डिवाइडेशन, 24.75, ओ इंटर 24.75, 6 भागों में मैंने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, नीचे का ट्रिम कर देता हूँ मैं। सेम इधर भी आप 12 पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए, और नहीं शॉर्टकट करना है तो सेम इसी को MI इंटर करके मिरर कर दीजिए, हो गया। ओके, देन यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेते हैं सेम, एंड यहाँ पे 4 mm एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब ये है हमारी 210, 210 डिवाइड बाई 8, ये 8 भागों में है, 26.25, ओ इंटर 26.25, 1 2 3, इसको TR इंटर करके ट्रिम कर देते हैं, इंटर। ये 4 भाग हो गए हमारे। सेम हमने इसको MI इंटर करके मिरर कर लिया, 4 नीचे भी हो गए। इसी प्रकार बॉटम में मिरर कर लेते हैं इसको MI इंटर करके। सेंटर लाइन यही है, आपको पता है। इस सेंटर लाइन का मेनली यूज होता है ड्राइंग के 4 ड्राइंग के सेंटर्स को दिखाने के लिए, और जब ड्राफ्टर का यूज करते हैं, जब हम पेज पे ड्राइंग बनाते हैं, आजकल तो यूज नहीं होती है, लेकिन पहले के ज़माने में हम ड्राफ्टर यूज करते थे, तो वहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए मिड पॉइंट दिया जाता था ड्राफ्टर में। MI इंटर कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ कम है, तो यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं आप। ये क्लिक किया मैंने एंड इसको 4 mm एक्स्ट्रा निकाल दिया। मेरा करके भी कर सकता, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। वो इंटर एंड कितना था ये 26.25, वो इंटर 26.25, 1 2 3, TR इंटर 1 2 3 4, और लास्ट का रहेगा, हाँ ठीक है। एंड इसको सेम मिरर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा डिवाइडेशन हो गया है, बॉर्डर का बन गया है। बॉर्डर में नंबरिंग कर देते हैं हम। कमांड है हमारी ए इंटर। ए इंटर जो होती है टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट किस दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने, आपको पता है हम रो में 1 2 3 वर्क करते हैं, तो 1 mm मैंने दे दिया। इसका डायमेंशन मैंने 3 mm की हाइट दे दी, 3.5 की कर देते हैं। CO इंटर, थोड़ा सा इसको सेंटर में ले आते हैं। 1 2 कॉपी कर देते हैं इसको, CO इंटर किया मैंने, इसको लाइन से कॉपी कर देते हैं।
स्केप करके चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। सेम नीचे भी करना है हमको ना, यहाँ ABCD में वर्क होगा। ए कैपिटल करता हूँ, सॉरी, कैप्स लॉक ए। पोजीशन ठीक करते हैं इसकी, थोड़ी सी इसकी हाइट हम बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे रन देते हैं। ए बी, इसको भी सेम इसकी रेफरेंस लेके ही कॉपी करा करें, वो सेम पोजीशन सेम दिखाई देगी, अलग अलग नहीं रहेगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। नंबरिंग कॉपी करके नीचे कर देते हैं। ये मुझे मिरर करते हैं, इसको मिरर हो गया नंबर मेरे, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नंबर भी मिरर कर सकते हैं हम, कॉपी भी कर सकते थे लेकिन वो रेफरेंस लेना पड़ता फिर मुझे, तो मैंने डायरेक्ट मिरर कर दिया। सिलेक्ट किया अरे सेंटर पॉइंट से। अच्छा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको कॉपी करते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे डायमेंशन विड्थ कम है। सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया इसके, एंड इसके सेंटर पॉइंट पे लाके रख दिया। ये मेरा बॉर्डर तैयार हो गया A4 का। A4 का मेरा बॉर्डर तैयार हो चुका है, 297 एंड 210। अब मुझे क्या करना है, टाइटल ब्लॉक बनाना है। हमने देखा था टाइटल ब्लॉक की शुरुआत इसके एंड इन दोनों के मिड पॉइंट से हो रही है, तो हम यहीं से हम भी करेंगे। 185 की लेंथ है एंड 65 का विड्थ है। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हटने वाली हैं, तो थोड़ा ध्यान से। ओ इंटर 185 इंटर एंड ओ इंटर 85 185 एंड 65 ओ इंटर 65 एंड TR इंटर। मेक श्योर आप चेक इसको दोबारा जरूर करें, कभी कभी ऑफसेट गलत हो जाता है। 185 एंड 65, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, इनको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइटल ब्लॉक आ गया, इसकी भी जरूरत नहीं है, इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमको स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से, 20 mm हाइट पे एंड 55 की ऑफसेट एंड 20 का ऑफसेट। ओ इंटर 55 का ऑफसेट, TR इंटर, ओ इंटर 20 का ऑफसेट एंड TR इंटर। मैं सिर्फ शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, यहाँ से था नहीं राउंड कमांड, आप यहाँ से चाहो तो ले भी सकते हैं, बट कोशिश करें कि शॉर्टकट करेंगे तो काम जल्दी होगा। इसके बाद 7777 की हाइट ये है। ओ इंटर 7 7 7 7 एंड 7, ऊपर कितना 10 mm बचेगा।
ये हो गया। इसके बाद 20, 25 एंड 10 का डिवाइडेशन करना है ऊपर वाले में। 25, 20, 25, 10 का ओ इंटर 20, ओ इंटर 25 और 10, इसको हटा देंगे। ये हो गया मेरा। इसके बाद 105 का ऑफसेट ओ इंटर 105 एंड 20 और 10 ओ इंटर 20 इंटर टी आर इंटर एंड टी आर इंटर करके इसको हटा देते हैं। और 10 mm और यहाँ पे ये आ गया टी आर इंटर ये। ठीक है, ये बन गया। सेम टाइटल ब्लॉक बन गया जैसा यहाँ पे है, बिल्कुल ये नहीं रहेगा। इस लाइन को हटा देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सी इंटर एंड एक सी इंटर और करेंगे इस टाइप से। एंड यहाँ पे लाइन ली मैंने, कंस्ट्रक्शन लाइन, एंड प्रोजेक्शन कर दिया इसको चारों पॉइंट का। एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। बस इन लाइन को हटा सकते हैं, की जरूरत नहीं है। टी आर इंटर ई एक्स इंटर टी आर इंटर, इसको भी इंटर। इस तरीके से आप थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर लाइन दे सकते हैं। एक सेंटर लाइन और यहाँ दे सकते हैं। इसको मैच कर दीजिए। सबका सेंटर एक हो गया। इसके बाद इसको सेंटर लाइन में यहाँ पे सेंटर लाइन की लेयर बना लो और इसमें डाल दो। प्रॉपर्टी में जाके इसको 0.5 कर दो। 0.5 में भी नहीं आता है तो 0.1 कर लो। छोटा एरिया है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है सेंटर। ये हो गया हमारा काम। टी इंटर कर रहा हूँ। स्केल SCALE स्केल टाइप कर दिया मैंने, जो भी स्केल है। ठीक है, मान लो 1:1 का है तो ऐसे लिख देंगे 1:1। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देते रहता हूँ क्या क्या डालेंगे। उसके बाद टाइटल, टाइटल क्या है मेरा, मान लो मेरे पास ड्राइंग है गियर BLANK ब्लैंक। एंड इसका हमने टाइटल का साइज दे दिया 5 mm। 5 mm थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4 mm। ये हो गया। एंड यहाँ पे था मेरा ड्राइंग नंबर। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखें, ये टाइटल लिखा है ना, ये हमारा ये रहेगा। इसी से मालूम चलेगा कि आखिर वो क्या चीज़ है। ये इस तरीके से ये चीज़ रहेगी। मैंने कॉपी कर दी टाइटल। उसके बाद ड्राइंग नंबर शीट, कॉपी कर रहा हूँ मैं, टाइप नहीं कर रहा हूँ बार बार। ड्राइंग नंबर
यहाँ ड्राइंग नंबर डाल सकते हैं आप, कैसे करके A-B-2-3 ऐसे करके ड्राइंग नंबर जो भी होगा वो डाल लें। सेम यहाँ पे लिख लें जो भी नाम है, ठीक है। डिज़ाइन ड्रॉन चेक्ड स्टैंडर्ड अप्रूव्ड, इनको टाइप कर लें सेम टी इंटर से, CEO इंटर कर दूँ। मैं टाइम सेव करने के लिए बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ये तो आप लिख लेंगे। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। मान लीजिए किसी का नाम, जैसे मेरा नाम योगेश कुमार है, मैंने डिज़ाइन किया है, तो मैं पूरा योगेश कुमार लिखूंगा तो थोड़ा सा क्या हो, जगह नहीं मिलती है। अगर जगह है तो कर सकते हैं, तो शॉर्ट में हम वाई के भी कर सकते हैं, या Y.कुमार भी कर सकते हैं इस तरीके से, या सिर्फ योगेश भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से यहाँ भी योगेश कुमार चेक्ड में हो गया, P कुमार कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से हम इनके नाम दे सकते हैं। स्टैंडर्ड में P कुमार डाल दिया हमने, या फिर A कुमार एंड G कुमार, जो भी नाम हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे उनकी डेट डाल दी, क्या डेट होगी, जो भी हो। मान लीजिए आज की है 22/5/22, 22/5/22, वो सेम हो गया आज तो, चलो अच्छी बात। 22/22 दोबारा आ गया, तो ये हो गया। कॉपी करके CO इंटर, जिस डेट में चीज़ें फाइनल हुई हैं उनकी डेट डाल दी, सेम पोजीशन कॉपी कर लिया, ये हो गया। यहाँ पे था नेम एंड डेट, ठीक है, यहाँ पे नेम एंड डेट। उसके बाद नेम ऑफ द फर्म, मान लीजिए नेम ऑफ द फर्म क्या है, मेरा नाम देता हूँ कैड योगी, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो, कैड योगी। कैड योगी को आप लोग जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो हमारा चैनल ग्रो होगा आप लोगों की हेल्प से, ठीक है। ये कैड योगी हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, डिवीज़न आ जाएगा ऊपर, डिवीज़न की भी डायमेंशन सेम 7 mm जो हमने गैप है वो इंटर करके मैंने 7 mm दे दिया है, EX इंटर कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन क्या ली है, ये मैं आपको 20 mm मैंने ये लिया है। एंड यहाँ पे मैंने इसको 15 mm, 15 mm एंड 15 mm, ठीक है। इस तरीके से 20 यहाँ से ऑप्शन किया हमने, TR इंटर एंड O इंटर 15 एंड 15 TR इंटर। सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, इशू डेट रिवीजन चेक ऑथराइज, ये लिख देना है, ठीक है। 3 से 4 mm की टेक्स्ट साइज में, CO इंटर करके मैंने कॉपी कर दिया, और ये हो गया। अब सेम इसके ऊपर भी 7 mm का एक से 2 कॉलम बना लेंगे हम लोग, और इसको हम ऑफसेट कर देते हैं, सॉरी नीचे नहीं ऊपर की तरफ करना है। इसको हटा सकते हैं। अब कोई चेंज आया मान लीजिए, ठीक है, ये किसी कस्टमर ने बोल दिया कि इसका ड्राइंग नंबर AB23 से AB24 हो गया है, ठीक है। मान लीजिए ये 24 हो गया, पहले 23 था, तो हमने कैसे चेंज करना है, यहाँ पे इशू में डालना है A, ठीक है। ये रिवीजन नंबर A भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, ज़्यादातर जगह पे A किया जाता है। इसको आप एक राउंड में बंद कर सकते हैं ऐसे करके, अच्छा लगेगा। इस तरीके से डेट 22/5/22, 2022 की जरूरत नहीं है, या फिर कहीं कभी भी लंबा हो जाता काफ़ी। यहाँ पे आपने नोट्स डाल दिया,
कैसे लिखेंगे? ड्राइंग DRAWING ड्राइंग नंबर चेंज्ड, या ऐसे कर सकते हैं ड्राइंग नंबर A-B-24 was A-B-23। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। यहाँ डेट भी कर सकते हैं, ऑन डेट, इस डेट में मेल आया या चेंज हुआ, सेम डेट डाल सकते हैं। वैसे डेट तो वहाँ पे आ गई है, नहीं तो आप यहाँ भी आप दिखा सकते हैं 22/5/22 में चेंज हुआ। इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया। सेम नेम वैसे ही आ जाएंगे, इसको पूरा नहीं लिखना है तो y.k कर सकते हैं बस। और यहाँ पे YK हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप जो भी नाम आ रहे हैं वो इसको हटा देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, फॉर्मेट आपका, फॉर्मेट को तो आपको टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट मैंने बताऊंगा मैं आपको टेम्पलेट कैसे बनाना है, तो टेम्पलेट बना के आप कर सकते हैं। और इस तरीके से नाम जो है YK एंड PK एंड ऑथराइज में आप GK, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से चेंज ऊपर चलता रहेगा, यहाँ पे आपकी ड्राइंग बनेगी। तो इस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है दोस्तों। हमने पूरा देख लिया कि ये देखिए ये चीज़ें नहीं रहनी है, ये लाइन आ गई है, ये इसलिए आ गई क्योंकि हम यहाँ पे ऑफसेट कर रहे थे। इनका थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। जब हम टेम्पलेट बना लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, वो फिक्स रहेगा। तो इसी तरीके से A3 का भी बनेगा। A3 का क्या करना है, सेम 420 और 297 का ब्लॉक लेना है। ठीक है, उसके बाद 12 भागों में डिवाइड कर लेना है इधर, और 8 भागों में इधर डिवाइड कर लेना है, जैसे A4 को किया। और सेम इसी टेम्पलेट को, जो ये टेम्पलेट बनाया है, इसका साइज चेंज नहीं करना है, इसी को यहाँ पे लाकर कॉपी कर देना है बस, और नीचे की चीज़ें ट्रिम कर लेनी है, सब कुछ सेम रहेगा। कहने का मतलब ये जो चीज़ है ये बढ़ जाएगी हमारी, ये साइज बढ़ जाएगा, ये चीज़ सेम रहेगा। इसी तरीके से आप A3 को भी बना सकते हैं, A2 को भी बना सकते हैं, A1 को भी, किसी भी जो भी साइजेज हैं सीट के वो आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होगा कि A3 नहीं बनना है या A2 नहीं बनना है, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बना के भी दिखा दूंगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी हो गया इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर होने लग जाओगे। काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली इसमें, और इसमें आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। रिवीजन तो आ ही गया हमारा, सरफेस फिनिश के बारे में, और टाइटल ब्लॉक के, बिल ऑफ मटेरियल के बारे में कि बिल ऑफ मटेरियल क्या है, आगे बताएंगे इसको आपको। जब असेंबली ड्राइंग यूज करते हैं तो बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद और भी बहुत से पॉइंट ड्राइंग के अंदर डाले जाते हैं, वो हल्के हल्के हम सीखेंगे। ये बेसिक चीज़ थी तो हमने आज सीख ली। तो आप लोगों ने आज हम सीखा कि कैसे फॉर्मेट को बनाना है, और किस तरीके से हमें कितने टाइप की सीट्स होती है, सब जान लिया आपने। ठीक है, रिवीजन के बारे में जान लिया, काफ़ी चीज़ें सीखी आप लोगों ने। कोई भी डाउट्स हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और वीडियो को अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर करना, उन्हें भी इसके बारे में अच्छा लगेगा जान के, और उन्हें एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। और मेरे बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो मालूम चल जाएगा मैं कब डाल रहा हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।